सूक्ष्म मृद विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय बंधुओं, 14 और 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अनुपम दीक्षाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए अपना पंजीकरण आप लोग करवा लें। इस शिविर में ये शिविर डिजिटल भी होगा और जो लोग यहाँ आ जाएंगे तो प्रत्यक्ष भी होगा। कुछ गुप्त सीक्रेट्स हैं साधना के, वो इस शिविर में बताए जाएंगे। साधना तो बहुत सारे लोग करते हैं, जीवन में सफल नहीं होते तो विद्याओं को गलत बोलने लगते हैं। उससे उनका मन भले ही थोड़ा सा हल्का हो जाए, पर विद्याओं का अपमान करते हैं। विद्याओं का तो कुछ नहीं बिगड़ता, जो कुछ बिगड़ता है उन लोगों का ही बिगड़ता है। अगर विद्या का सही ढंग से आप समुचित प्रयोग नहीं जानते तो वो प्रयोग करना ना करने के बराबर ही है। अतः किसी भी प्रकार की साधना की दीक्षा प्राप्त करें तभी बाद में साधना की शुरुआत करें। अगर साधना बिना दीक्षा के या ऐसे ही कर ली जाती है उसका कोई लाभ नहीं होता। कई लोग साधना किसी और के कहने पर करते हैं, दीक्षा कहीं और से प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात उसके बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। ऐसे लोग काफ़ी देर तक फ़ोन पर बात करते हैं, तमाम प्रकार की जानकारियाँ चाहते हैं, और जब उनका मन आता है तब वो फ़ोन लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी। इसलिए ऐसे लोग, मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार के लोगों को बिल्कुल भी आश्रय नहीं देना चाहिए, और इसीलिए मैंने अब उन लोगों के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। वो लाइव में आकर के बड़ी बड़ी बातें करेंगे, व्हाट्सएप पर भेजेंगे, प्रणाम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, फ़ोन करेंगे, ढेर सारी जानकारियाँ उनको चाहिए। जब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई अगर आपने स्वयं साधना की है तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं, उसमें हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों के कहने पर आपने साधना की है, उसके वो जिम्मेदार है, उनसे बात करिए, हमसे नहीं। हमसे आप जब बात करें तो केवल और साधना की बात करें, और केवल आप दीक्षा की बात करें। तत्पश्चात ही जानकारी आपको जो दी जाए उस पर अगर विश्वास है तो ही वो जानकारियाँ प्राप्त करें। उसमें मीन मेख निकाल करके उसमें रोज़ नई नई बातें जोड़ करके पूछने का कोई औचित्य नहीं। साधना के क्षेत्र में इतनी ये जो अविश्वसनीयता नहीं चलती है। साधना में विश्वास होता है, मूल होता है विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो आप 1000 गुरु कर डालें, आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग कीमिया के लिए बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं, कीमिया की जो गुप्त जानकारियाँ, मान लीजिए कि आप 10 साल 20 साल से लगे उस क्षेत्र में, वो जानकारियाँ अगर आपको पलमात्र में दे दी जाएं, आपका कार्य सिद्ध हो जाए, तो आप क्या समझेंगे? और ऐसी गुप्त जानकारियाँ YouTube पर तो बताई नहीं जाएंगी।
उसके लिए विधिवत आपको हमारे कोर्स में भाग लेना पड़ेगा और जो नियम बताए जाएं, जो नियम हो उनका पालन करना पड़ेगा। और मैं इस बात का साक्षी हूँ कि मेरे निर्देशन में जिन लोगों ने इस प्रकार का काम किया है उन लोगों को सफलता बहुत ही कम समय में मिल गई है। केवल वही लोग अटके रह जाते हैं जो विद्या का तिरस्कार करते हैं, जो विद्या को हे दृष्टि से देखते हैं, बिना ही साधना के बहुत शॉर्टकट से जो सीधे धन कुबेर बन जाना चाहते हैं, करोड़ों में खेलना चाहते हैं। तो इस प्रकार के सपने देखने वाले उनको मैं यहीं से रोकता हूं कि ऐसे लोग बिल्कुल भी संपर्क न करें। ऐसे लोग बिल्कुल भी हमारे यहाँ प्रतिबंधित है, बिल्कुल नहीं। 100% का मतलब 100% होता है। कोई तर्क नहीं, कोई बकवास नहीं, जो कहा जाए उसको करो, अक्षरशः पालन करो और देखें कि सफलता मिलती कैसे नहीं है। न केवल प्रयोग करने या साधना करने के संबंध में, अपितु दक्षिणा के विषय में भी वही बात है। 100% पालन आपको करना है। इसको चाहे आप बुरा माने या भला माने, जो सच है वो सच ही रहेगा। और इतना बड़ा हुआ हूँ, इतनी आयु हुई है, मनुष्यों को पढ़ना और मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करना, उनसे लाभ उठाना या उनसे हानि भी उठाना, ये सब मैंने जीवन भर में बहुत सीखा है। ऐसे लोगों ने बहुत सारी चोट पहुंचाई है हृदय को। तो अब संभलने का वक्त है, ऐसे लोगों से सावधान रहने का वक्त है। मेरी इस कथन से सुधी दर्शकगण जो अपनी जगह पर सही हैं, वह लोग मेरी इस बात पर प्रसन्न होंगे, और जिनके मन में चोर होगा ऐसे लोग मेरी इस बात से अप्रसन्न हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं उनको अप्रसन्न करने के लिए ही ऐसी बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग अपना समय और मेरा समय दोनों को नष्ट करते हैं। ऐसे लोग, अब उनके बारे में मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं उनके लिए क्या कहूं। बस इतना ही कह सकता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और जीवन में आगे बढ़ना है तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। मैंने तो जितना रिस्क लेना था वो मैंने लिया। जीवन मेरा रिस्क भरा ही रहा और मैंने जीवन में हमेशा तलवार की धार पर चला हूँ। कहना उचित होगा कि मैं आज भी वहीं पर हूँ, उसी प्रकार से हूँ। तो अगर कुछ मोती, कुछ सीप, कुछ अनुभव मिले हैं, कुछ विचार मिले हैं, कुछ गुण सीखे हैं, तो मेरी संपत्ति है। और मेरे निर्देशों का पालन करते हुए, मेरे साथ वफादारी निभाते हुए, मेरे साथ अभिन्न होते हुए, अपना समर्पण करते हुए ही वो शिष्यगण उन क्रियाओं को, उन विद्याओं को प्राप्त कर सकेंगे जो इसके अधिकारी हैं। जो इसके अधिकारी नहीं हैं उनको दूर से ही नमस्कार करना उचित रहेगा। दिन पर दिन और धीरे धीरे व्यक्ति जीवन में अनुभव प्राप्त करता है। और सबसे ज़्यादा कठिन इस जीवन में
मनुष्य को समझना है। यहाँ तो मनुष्यों की ये हालत है कि जिसका भला करो वही उल्टा काटने को दौड़ता है, जिसके बारे में अच्छा सोचो वही अपने बारे में बुरा सोचता है। इसीलिए आचार्य शंकराचार्य जी ने कहा था कि आज कलयुग में शिष्यों का स्तर बहुत ही निम्न हो गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य जी को, जिन्होंने अपने एक शिष्य को पाद पद्म कहा था, इतनी सिद्धियां प्रदान करा दी थी कि वो जब चलता था उसके पैर के नीचे कमल प्रकट हो जाता था, उस पर पैर रख करके वो व्यक्ति चलता था, और वही उनका शिष्य उनकी मृत्यु का कारण बना। लोग सन्यासी बनते हैं तो सांसारिक वैभव का, सांसारिक प्रतिष्ठा आदि का त्याग करना होता है, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि शंकराचार्य के आगे निकलने की होड़ में उनका शिष्य पाद पद्म उनके लिए काल बन गया। और आज भी न जाने कितने ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने अपने गुरु की हत्या करके उनकी मठों पर कब्जा किया, वहाँ के सरबराहकार बने। आप अभी भूले नहीं होंगे, 3-4 महीने पुरानी बात है, इलाहाबाद के प्रयागराज के नरेंद्र गिरि जी महाराज, जो सभी अखाड़ा परिषदों के अध्यक्ष थे, वो उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी, उनकी मृत्यु हुई थी केवल अपने शिष्य के कारण। अब नरेंद्र गिरि महाराज अच्छे व्यक्ति थे, ज़्यादा संसार के नई नई कुचालों से परिचित नहीं थे। वो डर गए कि मेरी बदनामी हो जाएगी, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी जांच चल रही है कि वो आत्महत्या थी या फिर सुनियोजित हत्या थी। हो सकता है ये हत्या भी रही हो। तो इस प्रकार से घटनाएं देख करके ये आभास होता है कि कलयुग धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो अब शिष्यों से भी जो इस क्वालिटी के हैं उनसे भी बचने की हिदायत मैं देता हूँ उन गुरुओं को जो बिना सोचे समझे, बिना परीक्षा लिए शिष्य बना लेते हैं। शिष्य गुरु के पास शिष्य बनने नहीं आ रहा है, गुरु बनने आ रहा है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप मुझे कीमिया सिखाएंगे। मैं उसको किसी को सिखा सकता हूं या नहीं? मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा है, पहले तू ढंग से सीख तो ले, या गुरु बनने के चक्कर में पड़ गया पहले से। और मैंने ये भी कहा कि सीखने के बाद अपना काम करो। मैं प्रतिबंध लगाता हूं कि 10 साल तक आप ये विद्या किसी को नहीं दे सकते। दोगे आपकी विद्या नष्ट हो जाएगी। उस विद्या के अधिपति तो आपसे नाराज हो जाएंगे। ये कुछ एक बातें थी जो आपको बताना आवश्यक था। कुछ लोग कहते हैं कि आप कीमिया करते हुए वीडियो बनाइए। उल्टे सीधे वीडियो मुझे बनाना नहीं है और सच्ची कीमिया की वीडियो डालना नहीं है। फिर इन कर्मों में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो हर चीज़ की वीडियो बनाना डालना
वो संभव नहीं है। गोपनीय कार्य है तो गोपनीय ही रहेगा, उसी को पता चलना चाहिए जो उसका अधिकारी है, और किसी को नहीं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।